आज कौन से भगवान का त्योहार है? एक ही भगवान है, तो दो बोलो ना, धर्मनाथ भगवान और विमलनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है ना, जन्म कल्याणक है, यानी बर्थडे तीर्थंकर परमात्मा का जन्म कल्याणक। एक तो धर्मनाथ भगवान और दूसरे नंबर में विमलनाथ भगवान। आपको कौन से भगवान की स्तवना का सुनना है, धर्मनाथ या विमलनाथ? दोनों के स्तवन मुझे आते हैं। आपको कितने भगवान के स्तवन आते हैं, अब वो मुझे बताइए। 24 तीर्थंकरों के 24 स्तवन हर जैन को आने चाहिए। 24 तीर्थंकर के 24 स्तवन और 24 तीर्थंकर के भगवान के पास बोलने की 24 स्तुति, कोई भी प्रकार की 24 स्तुति ना आए तो भी कम से कम 2-4 स्तुति। मैं आज आपको पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को स्तवन कितने आते हैं? भजन नहीं बोल रहा हूँ, भजन और स्तवन में अंतर है। स्तवन 100 साल पुराने महापुरुष ने जो बनाया है, तो जो 100 साल तक चल चुके हैं ऐसे स्तवन को स्तवन बोलते हैं, और बाकी सबको तो भजन बोलते हैं। आज बनाए, 2-4 दिन पहले बनाए, 2-4 साल पहले बनाए, उसको भजन बोलते हैं। यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा कि आपको कितने स्तवन आते हैं? स्तवन बोलते हो तब किताब में देखकर या डायरेक्ट फेस टू फेस? हाँ, दोनों बोलते हैं। नहीं, किताब में देखकर या फेस टू फेस? हाँ, ज्यादातर आप क्या करते हो वो बोलो। हाँ, डायरेक्ट। यहाँ पर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, तीर्थंकर परमात्मा के जिनालय में जब आप जाते हो, क्यों जाते हो? भक्ति करने के लिए जाते हो, तो वहां पर स्तवन क्यों गाते हो? आपने तो परमात्मा की पूजा की, केसर पूजा कर ली, चंदन पूजा कर ली, पुष्प पूजा कर ली, तो स्तवन क्यों गाते हो? हाँ, भाव पूजा के लिए, भाव प्रकट करने के लिए। तो भाव प्रकट करने के लिए स्तवन गाते हैं। तो स्तवन किताब में से गाओ और फेस टू फेस गाओ, दोनों में फर्क क्या पड़ता है पता है? आप जब स्तवन डायरेक्ट गाते हो तो डायरेक्ट अनुसंधान होता है, और त्रिदिशी वर्जन नाम की त्रिक है। त्रिक यानी कि 3 दिशा में आपको देखना नहीं है, उसमें से एक दिशा, 3 दिशा में नहीं देखना है। वैसे तो दिशा 8 है और 4 दिशा है, और 6 दिशा भी हो सकती है, 10 दिशा भी और 18 दिशा भी हो सकती है। मगर 3 दिशा यानी कहने का भाव है कि आपको एक ही दिशा में देखना है और एक ही जगह पर देखना है परमात्मा के सामने, और वहां पर उनके सामने देखकर उनसे बातें करनी है। आप लोग परमात्मा के जिनालय में जब बातें कर रहे हो, और किताब में देखकर बातें करने में जमीन आसमान का अंतर है। पति अपनी पत्नी के साथ बात करेगा तो किताब में देखकर करेगा कि फेस टू फेस करेगा? उसमें जो आत्मीयता भाग का भाव आता है वो पूरा अलग ही है। एक लोगस उद्योग करे सूत्र बोलो, आप बोलो, और कलापूर्ण सुरेश्वर जी साहब बोले, दोनों में फर्क आप देखो, दोनों की क्रिया में कितना अंतर है। आप लोगस सूत्र बोलते हो, सच बोलो, वंदे आता है तब आप क्या करते हो? सर झुकाते हो। वंदे वंदना में हर बार सर झुकाने का काम होता है। और सिद्धा सिद्धि मोहम्मद इस्लाम तो आता है तब क्या करते हैं? आप आश्चर्य करेंगे, मेरे गुरुदेव श्री प्रतिक्रमण साथ में कर रहे थे, आचार्य बहुत कलापूर्ण सुरेश्वर जी साहब के साथ में, कच्छ के अंदर, भूज के अंदर शायद, और वहां पर प्रतिक्रमण साथ में कर रहे थे। और गुरुदेव श्री ने ये मार्क किया, आचार्य भगवान जब सिद्धा सिद्धि मोहम्मद इस्लाम आता है लोगस सूत्र के अंदर, तो ऊपर देखते थे। तो मेरे गुरुदेव श्री ने ये मार्क किया, प्रतिक्रमण पूरा हुआ तब गुरुदेव श्री ने पूछा आचार्य भगवत को, अध्यात्म योगी आचार्य भगवत की छोटी सी छोटी क्रिया भी गुरुदेव श्री मार्क करते थे। क्योंकि देखो, एक बात समझ लेना, छोटा आदमी बड़ी परिस्थिति में क्या करता है वो देखा जाता है, और बड़ा आदमी छोटी छोटी स्थितियों में क्या करता है वो देखा जाता है। बड़ा आदमी कौन? जो छोटी छोटी चीजों में उसका मार्किंग करेंगे तो आपको बड़ी चीजें मिलेगी। आपको वहां पर आचार्य भगवान की एक एक क्रिया देखते थे, और वहां पर जैसे साहब ने पूछा मेरे गुरुदेव श्री ने कि साहब अब ऊपर क्यों देख रहे थे? आप प्रतिक्रमण कर रहे थे, स्थापनाचार्य जी साहब ने वो लोगस बोल रहे थे, तब आप ऊपर क्यों देख रहे थे? सिद्धा सिद्धि मोहम्मद इस्लाम की जगह साहिब ने मस्त जवाब दिया
साहिब जी बोले कि सिद्ध भगवंत कहाँ पर है, तो कि सिद्ध शिला पर, सिद्ध शिला के भी ऊपर। और जब हम कोई व्यक्ति की बात करते हैं ना, कोई व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति के सामने देखने की जरूरत नहीं है, मगर यदि कोई व्यक्ति से बात करते हैं तो उस व्यक्ति के सामने देखकर बात करनी जरूरी होती है। इसे बोलते हैं संबोधन। महिपाल जी, मैं यदि आपको बुलाकर यदि बात कर रहा हूं, आपके बारे में बात कर रहा हूं, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपके सामने देखने की जरूरत नहीं है, मगर आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे आपके सामने देखकर बात करनी पड़ती है, बराबर है। हम जब बोलते हैं सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, क्या अर्थ होता है इसका? जोर से बोलिए, अर्थ क्या हो रहा है? सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। आप एक बार अर्थ में जाइए तो पता लगेगा हमारे सूत्र कितने अमृत के खजाने से भरे हुए हैं। एक युवा मेरे पास आया, और वो युवा आया इरला के अंदर, अंधेरी के अंदर था, और वो युवा हमारे रिलेटिव्स में भी लगता था सांसारिक रिश्ते से। तो जब मैंने बताया कि आचार्य कलापूर्ण साहब जब काल धर्म हुआ तो लास्ट में चंदेसु निम्मलैरा बोलते हुए गए, चंदेसु निम्मलैरा, चंदेसु निम्मलैरा। और इसका बताए भगवान आप चंद्र से भी निर्मल हो, भगवान आप सागर से भी गंभीर हो, भगवान आप सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी हो, प्रकाश करने वाले हो। ये जब अर्थ बताया तो वो युवा खड़ा रह गया, बोला कि मैंने इतने सालों से लोगस बोला है मगर कभी ये अर्थ को जाना ही नहीं है। और वो इतना आश्चर्यचकित था, आप आश्चर्य करेंगे, वो युवा ने वापस पाठशाला ज्वाइन की। हमारे यहाँ पाठशाला छोड़ने के बाद पाठशाला ज्वाइन करने वाले कौन होंगे? बहुत कम लोग होते हैं। और उन्होंने वापस पाठशाला ज्वाइन की एट द एज ऑफ 30-35 के बाद, और वहां पर उसने अर्थ सीखना शुरू किया। अर्थ सीखना शुरू किया, क्या अर्थ में कितनी मजा है। हे सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि दीजिए, दीजिए या दिखाइए, दो अर्थ होते दिशन्तु का। हे भगवान, सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि दीजिए। जब सिद्ध भगवान को डायरेक्ट बोलते हैं तो उनके सामने देखना होता है। इसी प्रकार जब स्तवन बोलते हैं परमात्मा के, आपकी क्रिया लाइव तभी होती है जब आप परमात्मा के सामने देखकर उसका अनुसंधान करते हैं। उनका साक्षात्कार करना हो तो उनके प्रत्यक्ष में आंखों में आंखें मिलाकर जब बोलते हैं। तो यहाँ पर कई लोगों को जब मैं देखता हूँ हाथों में माला लेकर बैठते, भगवान के सामने हाथों में माला लेकर बैठते हैं, हाँ, और वो भी स्वस्तिक वगैरह बना दिया, फल नैवेद्य चढ़ा दिए, फल नैवेद्य चढ़ाने के बाद सीधी हाथ में माला ले ली। मैंने कहा माला, सच बोलो, भगवान के सामने कोई विरोध नहीं है, भगवान के सामने आप माला गिन सकते हो, वो भी एक पवित्र स्थान है हिमालय। मगर सामान्य रूप से परमात्मा की आज्ञा क्या है, परमात्मा का विधि क्या कह रहा है? विधि ये कह रही है परमात्मा की कि परमात्मा के सामने आप माला गिनने की बजाय परमात्मा की स्तवना कीजिए या परमात्मा की भक्ति कीजिए। ये भी भक्ति ही है वैसे देखने जाए तो, अगर माला ना ले और ले तो उसमें फर्क क्या है? क्यों ना बोल रहा हूं मैं? इसलिए ना बोल रहा हूं, सच बोलो, आप मेरे सामने अभी बैठे हो, मैं आपको कुछ प्रश्न कर रहा हूं तो आप जवाब दे रहे हो, यानी आप मेरे साथ कम्युनिकेट हो रहे हो, यानी कि बातचीत कर रहे हो। मेरे सामने जब आप आते हो तब मेरे साथ बातचीत करते हो। मगर मैं यहाँ विजयवाड़ा से विहार कर गया, मैं मुंबई पहुंच गया, और आप यदि मुझे स्मरण करना चाहे तो आप कर सकते हो अपने घर पे। जब मेरे साथ अनुसंधान करना है, मैं सामने हूं तब अनुसंधान करने का, मेरी अनुपस्थिति में मेरा स्मरण करने का। समझ में आया? परमात्मा के सामने खड़े हो, बैठे हो, तब उनसे बातचीत करनी होती है। परमात्मा की अनुपस्थिति है, यानी घर पे हो या तो उपासना में परमात्मा का नाम स्मरण कर सकते हो, यानी माला ले सकते। माला कहाँ लेने चाहिए? उपासना में या घर पे। घर पे भी एक कोना होता है ना मंगल मंदिर, वहां पर माला गिनिए। मेरे सामने आप मेरे नाम की माला गिनेंगे कि मुझसे बात करेंगे? समझ में आ रहा है?
ये तो क्लियर है ना कि विजयवाड़ा में तो कई सारे चौमासे हो चुके हैं। यहाँ पर कौन सा स्तवन लू, धर्मनाथ या विमलनाथ? धर्मनाथ का ले लेता हूँ, चलो। धर्म जिनेश्वर गाऊ रंग भंगव पड़सो प्रीत जिनेश्वर, बीजो मन मंदिर आणु नहीं ये हम कुलवट रीत जिनेश्वर। धर्मनाथ भगवान को आनंद जी महाराज कह रहे हैं, धर्म जिनेश्वर गाऊ रंग भंगव पड़सो प्रीत, भगवान आपसे मेरी जो प्रीत हुई है उसमें कभी भंग ना हो। भंग दो प्रकार से होती है, सामने वाला प्रीत तोड़ दे तो भी भंग होती है, और हम प्रीत तोड़ दे तो भी भंग होती है। सच बोलो, आज तक भगवान ने आपसे जो प्रीत की है वो कभी तोड़ी है? भगवान ने कभी भी अपनी प्रीत तोड़ी नहीं, मगर हमने कई बार प्रीत तोड़ी है। हम क्यों प्रीत तोड़ते हैं? तो वहां पर ऐसा कह रहे, भंग पड़सो प्रीत जिनेश्वर, बीजो मन मंदिर आणु नहीं। भगवान दूसरा और कोई मैं अपने मन मंदिर में लाना नहीं चाहता हूं। एम कुलवट रीत जिनेश्वर, कुलवट रीत यानी क्या है? चातक होता है ना, चकोर, चातक, चातक पंछी जो होता है वो प्यास अपनी बुझाता है तो सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी से ही बुझाता है, तब तक प्यासा रहता है। बारिश का पानी जब बरसता है तब वो उल्टा हो जाता है और अपना मुंह खोल देता है, और मुंह खोलकर वो बारिश के पानी से अपनी प्यास बुझाता है। जहां बारिश का पानी आता है वहां पर ही जाता है और वहां पर ही पीता है। क्यों? तो कि उसके गले में एक छेद होता है, छोटा सा एक ऐसा छेद होता है, वो यदि पानी ऐसा सीधा पीने जाए लेकर तो छेद में से निकल जाए, उसको पानी अंदर जाता नहीं है। उनकी कुल की रीत ऐसी है कि वो पिएगा तो सिर्फ बारिश का पानी पिएगा। भगवान को कह रहे हैं कि भगवान मैं अपने कुल को आज पहली बार पहचान रहा हूं, मेरा और तेरा कुल एक ही है, और मैं आपके कुल की प्रीत और आपके कुल की रीत अनुसंधान करने के लिए आया हूं। और भगवान को कह रहे हैं कि भगवान मेरी और तेरी प्रीत कभी भी टूटे ना। कल हमने एक बात बताई थी टाउन 1 में जो आए थे प्रवचन में, कि लस्ट यानी आत्मा का शरीर से प्रेम, वहां पर भी प्रीत टूटती है, क्योंकि शरीर बिछड़ना तय है, शरीर का अग्नि संस्कार होना फाइनल है। शरीर जहां पर भी पैदा हुआ है वहां नाश, उसका मतलब इस दुनिया में मनुष्य शरीर आप टिका नहीं सकते हो। शरीर से जो भी है, शरीरधारी को आप प्रेम कर सकते हो, मगर शरीर को प्रेम नहीं कर सकते हो। आत्मा का शरीर के साथ प्रेम, वो ये लस्ट निकृष्ट से निकृष्ट प्रीति है। आत्मा का मन के साथ प्रेम, वो है लव लाइक, कल हमने बताया था। और तीसरे नंबर में आत्मा की आत्मा के साथ प्रीत, वो लव है। नेम राजुल की जो प्रीत थी, वो नेम राजुल को डुबाया नहीं, उसने ऊपर चढ़ाया। उनका उत्तर उत्तर देवलोक में भी ऊपर ऊपर का स्थान हुआ है, और आखिर में मोक्ष में सब साथ में गए हैं। राजुल को नेम के प्रति लव था, मगर नेम को राजुल के प्रति क्या था? तो क्या उससे भी ऊपर की प्रेम थी। नेम को राजुल के प्रति प्रेम नहीं था, नेम को राजुल से भी ऊपर वाले के प्रति प्रेम था। और आत्मा को परमात्मा के से प्रति प्रेम, वो लाइफ, दोनों प्रेम, एक में प्रगति होती है और एक में सिद्धि ही मिलती है, मोक्ष गति मिलती है। एक में प्रगति है, एक में सदगति है, एक में परम गति है। आत्मा को आत्मा के साथ प्रेम होता है तो सदगति है, आत्मा को परमात्मा के साथ प्रेम है तो परम गति है। यहाँ पर कल मैंने जो दृष्टांत अधूरा रखा था, स्टार्ट करूं। हासा और प्रहासा के प्रति प्रेम, धर्मनाथ भगवान के प्रति प्रेम हुआ आनंद धन जी महाराज से। ठीक वैसे ही हमने अनंत बार प्रेम किया है। हमारा प्रेम असली था मगर पात्र नकली था। हमने प्रेम असली किया है मगर नुकसान करने वालों के साथ प्रेम किया। और इसके कारण यहाँ पर कुमार नंदी सोनी 500 पत्नी का पति, 500 पत्नी का, और हर बार वो आकर्षित होकर हर एक के साथ शादी करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। और हासा और प्रहासा नाम की दो देवी व्यंतरी,
और व्यंतरी ने, उसका पति मर गया है। देवलोक में भी देव मरता है, वो अमर नहीं है, और वहां पर वो मरा है। उसको लगा कि हमें काम लगे ऐसा कौन है, सब अपने स्वार्थ का सोचते हैं, और सामने वाले को जो प्रेम करता है ना, बोलता है ना कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ, उसमें भी खुद का स्वार्थ ही होता है। कई सारे हिंदू लोग आज नरेंद्र भाई मोदी को प्रेम करते हैं। सचमुच प्रेम है कि स्वार्थ है? नरेंद्र मोदी से प्रेम है कि उन्होंने जो अपने विचार को पाल पोस कर बड़ा किया है, वो विचार को समर्थन देने वाला है, तब तक नरेंद्र मोदी को प्रेम है। नरेंद्र मोदी तो पहले भी था, मगर गोधरा कांड हुआ। गोधरा कांड के बाद कई सारे हिंदुओं को ऐसा लगा कि इसके कारण हम सुरक्षित हैं, और ये होगा तो हम लोग हैं, और ऐसा सोचकर, और कई लोगों को मुस्लिम के प्रति एलर्जी, या तो मुस्लिम के प्रति जो अंदर से नफरत का भाव, वो लोग सब लोग नरेंद्र भाई मोदी को चाह रहे हैं। मगर जिस दिन नरेंद्र भाई मुस्लिम के फेवर में स्टेटमेंट देना स्टार्ट करेंगे, तब उनका प्रेम रहेगा। तो अब बताओ, ये स्वतंत्र है, ये प्रेम हकीकत में निस्वार्थ भाव से है कि स्वार्थ भाव से? वो नरेंद्र भाई मोदी को प्रेम कर रहे हैं कि अपनी सोच को प्रेम कर रहे हैं? तो हमारा प्रेम भी क्या आपका एक निर्मल रहा है। हमारे प्रेम के अंदर भी कुछ ना कुछ उपाधि यानी सोपाधिक, किसी कारण से हमने प्रेम किया, वो कारण हटा तो प्रेम हट गया। यहाँ पर हासा और प्रहासा सोच रही है कि हमें काम लगे ऐसा पति कौन सा हम चयन करते, तो उन्होंने देखा ये कुमार नंदी बहुत कामी है, ये काम वास्तव में एकदम एक्टिव है, तो ये यदि पति के रूप में आएगा तो हमें मौज मजा कराएगा। और ऐसा सोचकर उसने इसको पसंद किया, और इसको पसंद करने के बाद अब देखो, कुछ लड़कियां हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म में विदर्भी के साथ शादी करने के जा रही थी, और वो लड़कियों का इंटरव्यू लिया पत्रकारों ने। उस लड़कियों का जब इंटरव्यू लिया कि आप अपना कुल खानदान, इतने पैसे सबको ठोकर मारकर, अपने माँ बाप सबको ठोकर मारकर आप जा रहे हो शादी करने के लिए, आप क्यों जा रहे हो? जब क्वेश्चन पूछा गया तो उनका यही जवाब था, हमें ऐसा लग रहा है कि हिंदू लड़कों में इतना वो चार्म नहीं है जितना मुस्लिम लड़कों में है, और इन्होंने खुल्लम खुल्ला ओपनली बोल दिया कि हमें मजा कराएंगे वो लोग। ये जो मजा करें, कई बार खानदान होते हैं ना लड़के, वो खानदानी के कारण, मर्यादा के कारण वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करते, बोलने में करने में सब में बॉर्डर क्रॉस नहीं करते। और जो लड़कियां ये सब चाहती नहीं है, वो लोग अपने पात्र को अलग रूप से ढूंढ लेती है। हम लोग कितना भी सर पटक ले, मगर ऐसे लोग हर युग में मिलते ही है। चाहे पिछले के भगवान महावीर स्वामी के जमाने में भी जाएंगे तो अपना कुल छोड़कर, अपनी खानदान को छोड़कर वहां पर जाने वाले मिलते ही थे, क्योंकि सबके कर्म अपने अपने अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है। फिर ठोकर खाते हैं, और ठोकर खाने के बाद वापस कुछ लोग आते भी है, और कुछ लोगों को देर भी हो जाती है ठोकर खाने। हासा प्रहासा के पीछे पागल कुमार नंदी, सिर्फ कुमार नंदी नहीं, कुमार नंदी की स्टोरी नहीं है, ये हमारी भी स्टोरी है। हमने भूतकाल में यही काम किए। उन्होंने दिखाया, उसको अपना रूप दिखाया, सुंदर रूप दिखाया, और सुंदर रूप दिखाने के बाद हासा प्रहासा को पाने के लिए उन्होंने पूछा कि मुझे आपको पत्नी बनाना है, तो कि हम लोग मनुष्य नहीं है, हम देवी है, तो क्या आपको पाने का रास्ता बताइए, आप देवी हो कि मनुष्य हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम पंचसेल द्वीप में रहती है, जैसे कहा कि पंचसेल द्वीप में रहती है, वहां आ जाइए। वहां आने का रास्ता क्या है? वो तो अदृश्य हो गई। आप आश्चर्य करेंगे, कुमार नंदी सोनी ने उस देवी को पाने के लिए ढंढेरा पिटवाया है चंपा नगरी के अंदर। राजा को इन्फ्लुएंस किया, राजा के पास इन्फ्लुएंस करके ढंढेरा पिटवा कर कि पंचसेल द्वीप कौन ले जा सकता है। एक बंदा निकला पंचसेल द्वीप ले जाने के लिए, एक बंदा निकला, नाविक निकला, मगर उसने कहा कि जो वहां ले जाएगा ना उसको मौत आएगी। क्योंकि और तो बोले कि तू ले जा सकता है, मैं तुझे जो चाहे वो देने के लिए रेडी हूं। कितने लाख स्वर्ण मुद्रा मांगता है? 1 लाख स्वर्ण मुद्रा मांगी है।
एक एक लड़की से शादी करने के लिए 500 स्वर्ण मुद्रा खर्ची है, इनके साथ शादी करने के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देने के लिए रेडी है। उसने कहा मेरे परिवार को दीजिए, क्योंकि मुझे देंगे तो कोई काम नहीं लगने वाली है, मैं तो मर जाऊंगा। कि वहां पर एक भंवर तक हम पहुंचेंगे नाव लेकर, पंचसेल द्वीप सीधा नहीं पहुंचते, नाव लेकर जहां भंवर तक पहुंचेंगे उस भंवर के बराबर ऊपर बरगद का पेड़ है, मतलब भंवर के पास, वो बरगद के पेड़ के पास वो भंवर है। वो भंवर में जैसे ही नाव जाएगी और मैं नाव को संभालूंगा, आप बरगद की पेड़ की जो बढ़वाई है, शाखा है, उसको पकड़ लेना और आप लटक जाना। मैं जाऊंगा सीधा भंवर के अंदर नीचे नाव को हैंडल करने में के चक्कर में, और उस टाइम आप बरगद की शाखा को चढ़कर जब आप ऊपर रात्रिवास करेंगे, रात को वहां भारंड पंछी आएंगे, वो भारंड पंछी के पैर में आप चिपक जाना। भारंड पंछी हाथियों से भी बड़े बड़े होते हैं, मतलब कि इतने बड़े होते हैं कि उसके पैर में आप चिपकेंगे तो एक मक्खी या मच्छर की तरह दिखेंगे, मतलब उसको पता भी नहीं चलेगा। और वो भारंड पंछी उड़कर पंचसेल द्वीप जाएंगे, वहां पर आपको लैंड करा देंगे। ये कैसी बात है पता है? ये कनेक्टिंग फ्लाइट है, मगर कैसी फ्लाइट है पता है? ऐसी कि कई लोग 2 नंबर में मान लो कि अमेरिका से इंडिया आना चाहते हैं, तो एक भाई ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्या? वो जो टायर होते हैं ना, टायर अंदर चले जाते हैं, बाद में जो जगह रहती है, उस जो छोटी सी जगह है वहां पर वो पकड़ कर बैठा था। टायर अंदर चले गए एयर में, बाकी सब लोग ऊपर से मुसाफरी कर रहे हैं। हाँ, बाकी सब लोग ऊपर से मुसाफरी कर रहे हैं और ये बाहर से मुसाफरी कर रहा है, अंदर से और बाहर से। और वो जब अमेरिका के एयरपोर्ट पर उतरा तो सीधा गया जेल में, क्योंकि इंडिया से अमेरिका पहुंच तो गया बिना पासपोर्ट बिना वीजा, और बिना पासपोर्ट और बिना वीजा पहुंच तो गया, मगर वहां से बाहर नहीं निकल पाया, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाया। वो एयरपोर्ट से सीधे ही जेल में गया। मतलब कि उसकी क्षेत्र स्पर्शना कैसी, जैसे हमारे जैसे महात्मा को पूछते हैं ना कि साहब आप विजयवाड़ा कब पधारेंगे, तो हम लोग बोलते हैं जैसे क्षेत्र स्पर्शना। तो उसकी क्षेत्र स्पर्शना कैसी होगी कि उसको जेल में जाने के लिए वहां की जेल बुला रही होगी कि तू आ यहाँ पर, तो वो वहां पर सीधे ही टायर से पहुंच गया। वैसे ही ये भारंड पंछी के पास वो बूढ़ा, उसने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा ले ली, अपने परिवार को दे दी, और वो बूढ़ा मर गया, मतलब शहीद हो गया। कितने लोग शहीद होते हैं एक के प्रेम के चक्कर में, एक के प्रेम के चक्कर में कितने लोग शहीद हो गए होंगे। ये बूढ़ा बेचारा मर गया, वो भंवर में फंसकर उसने बरगद की शाखा पकड़, उसने बोला था यदि आप 1 सेकंड चुके ना तो आपके 100 साल पूरे हो जाएंगे, वापस आप भी मेरे साथ भंवर में जाएंगे, आपको देवी तो नहीं मिलेगी मगर मृत्यु अवश्य मिलेगी। और वो बूढ़ा गया भंवर में और इसने बरगद की शाखा पकड़ ली, लटक गया। वो मधु बिंदु का दृष्टांत सुना है ना आपने? मधु बिंदु के दृष्टांत में वो मधु बिंदु की आशा में वहां पर लटक गया और बरगद के पेड़ में लटका और वहां पर ऊपर पहुंचा। भारंड पंछी आए और रात को उसने उसके पैर पकड़कर अपने आप को भारंड पंछी किसके साथ बांध दिया। बांधने के बाद सीधा ही भारंड पंछी उड़कर पंचसेल द्वीप में पहुंचा और पंचसेल द्वीप में से हासा और प्रहासा को मिलने के लिए वो द्वीप में भटक रहा है। देवी थोड़ी वहां रहती है और वहां पर भटक रहा है, मिल नहीं रही है। और देवी को पूछा और उसको भटकते हुए देखा तो उसने देखा तो तुरंत ही पंचसेल द्वीप में देखने वाली देवी ने उसको कहा, अच्छा तू आ गया, हमें भरोसा नहीं था कि तू आएगा। अच्छा तू आ गया, बहुत सुंदर, तो क्या अब मेरे साथ शादी कीजिए। वो कुमार नंदी कह रहा है कि मैं 500 पत्नियों को छोड़कर आपको पाने के लिए मैं अपने फ्रेंड्स, उसका एक फ्रेंड था नागिल नाम का, वो दृढ़ सम्यक्त्वधारी श्रावक था, उन्होंने उसको समझाया था कि भाई ये सब प्रेम के चक्कर में मत पड़, तू मर जाएगा। तो नहीं, वो नहीं समझा। मैं सबको छोड़कर आया हूं, मैं अपने फ्रेंड्स नागिल को छोड़कर आया हूं, मैं अपनी नगरी में अपने शहर को। बोलो, साधु जीवन में आने के लिए कोई मुमुक्षु घर छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, पति छोड़ता है, अपने धन संपत्ति स्वजन सबको छोड़कर आता है। कुमार नंदी ने भी छोड़ा है, सच बोलो, उसको शाबाशी मिलेगी। हाँ, छोड़ते तो आप भी हो ना, आप भी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे बताओ आप मुझे। विजयवाड़ा आप छोड़ेंगे, आप अपना घर छोड़ेंगे, लोकेश छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? हाँ, महिपाल भाई नहीं छोड़ेंगे आप? नहीं छोड़ना है, रोते रोते मत बोलिए, आप छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे वो बोलिए। क्या हालत है आज आपकी? आप धर्म है ना रूटीन से कर रहे हो और पाप रुचि से कर रहे हो। प्रवचन में
क्या है प्रवचन था, हमें एक सामायिक करनी थी, घर पे करे या यहाँ करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए सामायिक हुई पूरी खत्म बात। पूजा हम किस प्रकार कर रहे हैं, सामायिक हम किस प्रकार कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, आप छोड़ेंगे, आप बोल रहे हो छोड़ेंगे, मगर आप छोड़ने में मजा आएगी। सच बोलो, हमने छोड़ा, हमारा विजय तिलक हुआ, आपका विजय तिलक होगा? एक डिसमिस हो जाता है और एक रिटायर हो जाता है, रिजाइन करता है, दोनों में फर्क है, रिजाइन करना और डिसमिस होना। और वहां पर कुमार नंदी पहुंचा है और ये हासा प्रासा ने क्या थप्पड़ मारी पता है उसको बोला कि हम तो देवी है, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। तो फिर आपने बुलाया क्यों मुझे यहाँ पर? आपने तो मुझे यहाँ बुलाया, इतना बैंड बाजा बजा कर मैं यहाँ आया और आप कह रहे हो कि शादी नहीं होगी, ये शादी हमें मंजूर नहीं है। क्या एलिजिबिलिटी, क्या मेरी क्या कमी देख रहे हो आप? तो फिर बुलाना नहीं था। तो हासा प्रासा कह रहे कि देखो फॉरेन करेंसी है ना, हाँ इंडियन करेंसी फॉरेन में नहीं चलती, पता है आपको? ये मनुष्य शरीर है आपका, ये मनुष्य शरीर देवी के साथ भोग भोगने में समर्थ नहीं है। आप तो मनुष्य शरीर लेकर बैठो, आपको यदि हमारे साथ भोग भोगना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? हाँ, देव बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? देव बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो भी थोड़ी बताना पड़ेगा, वो थोड़ी बताना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा। कि क्या करना पड़ेगा? आपको काष्ठ भक्षण करना पड़ेगा। काष्ठ भक्षण यानी लकड़ा खाना नहीं है, लकड़े को अपना शरीर खिलाना है। हाँ, हमारे यहाँ आनंदगंज निवासी जो कह रहे ना, कोई कंत कारण काष्ठ भक्षण करे, मिलसु कंथ में दाए, यानी कोई पत्नी सती हो जाती है, हाँ पति के पीछे, पति जिस गति में गया उस पति को, आज के जमाने में कोई सोच सकता है ऐसा? सोच सकता है कि मैं पति के पीछे जाऊं? इतना प्रेम कोई करता है आज के जमाने में कि पति मर गया तो मैं उसके पीछे सती हो जाऊंगी? कमाल कमाल। पति के पीछे पत्नी बहुत बार सती हुई है, मगर देवी के पीछे सती होने वाला ये कुमार नंदी एक ही होगा। सती नहीं, सता हुआ। और वहां पर आप आश्चर्य, उसको पंचसिंह द्वीप से उसने उठाकर सीधा ही वापस चंपा नगरी में रख दिया, जहां वो उसका घर था, परिवार था, 500 पत्नियां थी, मगर अभी नशा नहीं उतरा है उसका, नशा उतरा नहीं। वो तो आ गया है यहाँ पर, मगर नशा नहीं उतरा है। तो वो मरने के लिए उसने चीता रचाई है, और चीता में आग लगाकर वो जलने के लिए जब रेडी हो रहा है, तब ये नागिन नाम का उसका जो फ्रेंड है श्रावक, उसने उसको क्या कहा, बचेगा कि नहीं बचेगा वो बाद में कल बात करेंगे। गोलपुड़ी में चौरस पुड़ी की बात करेंगे। ये चौरस चीता उसने जो रचा है उसकी बात। मगर कहने की बात है, धर्मनाथ भगवान, कोई भी तीर्थंकर आए, अनंत तीर्थंकर आकर चले गए, हमने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमने एक ही काम किया है, सभी तीर्थंकरों को हमने हाथ जोड़कर विदा किया है प्रेम से कि आप जाइए मोक्ष में, हम यहाँ पर बराबर है। हाँ, आप भी हमें विदा करेंगे ना साहिब, आप मुंबई जाइए, बिहार करिए, हम इस विजयवाड़ा में बराबर है, बराबर है। तो यहाँ पर भी एक दिन आ गए, गोलपुरी एक दिन का प्रवचन था। यहाँ पर देखो, आप लोग आए हो तो एक ही दिन के लिए हम आए हैं, आपके लिए लाए हैं, हम आए ही नहीं है, आपके लिए लाए भी है। यहाँ पर यदि संत पूजन हो, प्रभावना हो, तो आप ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? ले जाएंगे ना। और हमारी ओर से प्रभावना हो तो, मगर वो प्रभावना कीमत चुका कर लेनी है। तो यहाँ पर फ्री में नहीं है कुछ भी, हम फ्री इसलिए नहीं रखते क्योंकि उसकी कीमत नहीं रहती। यहाँ पर 12 किताब का सेट है। मैं सिर्फ आपको पहचान बता देता हूँ, यहाँ कई सारे लोग नए होंगे। यहाँ पर सत्य घटनाएं हैं। कौन सी सत्य घटनाएं? रियल स्टोरीज है, खूबसूरत सत्य घटनाएं हैं जो वर्तमान की है, शालीभद्र स्थूलीभद्र के टाइम की नहीं है। आपको रुला दे ऐसी खूबसूरत सत्य घटनाएं नीचे मिलेगी, खतरनाक सत्य घटनाएं, आपको रोंगटे खड़े करते ऐसी रियल सत्य घटनाएं यहाँ नीचे से मिलेगी। कुछ नया हो जाए में आज आप है ना डॉक्टर के पास जाते हो, मेमोग्राफी कराने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर का चेकिंग कराने के लिए लेडीज जाते हैं, प्रोस्टेट कैंसर का चेकिंग कराने के लिए जेंट्स जाते हैं। वहां पर आप लोग कैंसर यदि डिटेक्ट हो जाए 5-5 लाख 10-10 लाख खर्च करने के लिए तैयार हो, मगर एक किताब मैं आपको कह रहा हूं, इसके अंदर ऐसी बातें लिखी है
आपके बाजू में सोई हुई पत्नी, मान लो कि या तो पति, उसको अटैक आया, ब्रेन स्ट्रोक आया या तो पैरालिसिस का अटैक आया, उसका जीभ, आपने देखा कि जीभ अभी बोल नहीं पा रही है, लग रहा है कि उसको अटैक आया है। उस टाइम आपके चौके में एक चीज ऐसी पड़ी है, इसके अंदर बात लिखी है कि वो चीज यदि आपने उसके मुंह में डाल दी, आप खत्म हो गया। आप यदि डॉक्टर को बुलाने जाएंगे बहुत देर हो जाएगी, वो परमानेंट हैंडीकैप हो सकता है या तो परमानेंट वो मर सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या तो आपके सामने कोई खड़ा है, खड़ा ही गिर गया, 30 साल का लड़का, उस टाइम आप डॉक्टर को फोन करके बुलाएंगे, उस टाइम तक तो देर हो जाएगी, आधा घंटा हो जाएगा, क्योंकि 4 मिनट ही होती है कार्डियक अरेस्ट में, 4 मिनट तक ही ऑक्सीजन होता है, वो पूरा होता है। उस टाइम इसके अंदर ऐसी तरकीबें लिखी है कि आप सामने वाले मर रहे आपके रिश्तेदार को बचा सकते हो। तो कुछ नया हो जाए नाम की किताब है, इसके अंदर टेस्टिंग का भी खेल, सब अंदर की बातें, प्रश्न मजेदार, उत्तर शानदार, लॉजिकल क्वेश्चन आंसर्स है, जिसको प्रश्न उठते मगर जवाब नहीं मिलते। एक लोता बेटा दीक्षा ले लेगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा? भगवान ने भी तो शादी करके दीक्षा ली है, ये लोग जवानी में दीक्षा क्यों ले रहे हैं? या तो फिर संसार में रहकर भी तो धर्म होता है, ये लोग दीक्षा क्यों ले रहे हैं? ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन मन में आते हो, तो ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ पर खड़ी है। इसी प्रकार आंख मिचोली नाम की किताब है, भगवान कण में विराजमान है, बाहर ढूंढने की जरूरत क्या है? भगवान दिल में बैठे हैं, तो बाहर ढूंढने की जरूरत क्या है? मूर्ति पूजक साधु डंडा क्यों रखते हैं? डंडा तो भाई हिंसा का प्रतीक है, या हिंसा के पुजारी है। कोमल पुष्प कठोर पत्थर पर क्यों चढ़ाया जाता है? या तो फिर दिगंबर साधु बिना पात्रा गोचरी वापर सकते हैं, श्वेतांबर साधु क्यों नहीं वापर सकते? ऐसे अनेक प्रश्नों के उत्तर यहाँ इसके अंदर मिलेंगे। 2 किताबें गुरुजी की, पहेलिया ज्ञान की जो अभी प्रवचन हुआ, पजल के ऊपर आंसर है और सामने ज्ञान का इशारा, मजबूत पजल है। गाय के ऊपर दूध का दूध, पानी का पानी। आज विगनिज्म अपना रहे, दूध छोड़ रहे, दही छोड़ रहे, घी छोड़ रहे, वो कितना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसके लिए आहार कार्ड नाम की किताबें, जो लोग तपस्या नहीं कर पाते उनकी एकदम सरल तरकीब है कि आराम से वो तपस्या कर सकते हैं। और खाने पीने के बारे में जो क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिक सारे के सारे इसमें है। माई तेरी चुनरिया ले रही, ये तो कल प्रभावना में, परसों दीक्षा देती बात, तो ये लेने की जरूरत नहीं है। मगर माई तेरी चुनरिया ले रही और मम्मी के ऊपर मैंने लिखी हुई किताब है गर्जना नाम की किताब, नास्तिकों के प्रश्नों के उत्तर है, गुरुजी ने लिखी है, अद्भुत किताब है। और लास्ट गुंटूर की मिर्ची, कुछ तीखा हो जाए। यहाँ पर मैं राजस्थान में मैंने 7 चौमासे किए, गुजरात में था तब तक तो मैंने देखा कि सब मीठा मीठा बोलते, मीठा मीठा खाते, दाल में भी मीठा डालते और सब्जी में भी गुड़ डालते। मगर जब से राजस्थान और दिल्ली साइड चौमासा किया, तब से मेरी भी चॉइस बदल गई और मैंने लिखना स्टार्ट किया, कुछ तीखा हो जाए। और ऐसा तीखा है कि आप पढ़ते पढ़ते कान में से, नाक में से धुआं निकलने का एहसास करेंगे। और ऐसा एहसास करना हो तो आप खरीदिए। नीचे ही 1500-1600 रुपये का लगभग सेट 900 रुपये में आज आपके लिए नीचे अवेलेबल है। आप लोग यदि कहें कि मैं पढ़ने की रुचि नहीं है, मैं खास कह रहा हूँ, जिसको पढ़ने का इंटरेस्ट हो वो सेट ले जाइए, जिसको पढ़ने का इंटरेस्ट न हो वो खास ले जाइए। और मेंबरशिप जिसको लेनी है वो पर्सनली मुझे मिलिए, एड्रेस लिखा है, नाम एड्रेस, हर महीने हम आपके घर पे आएंगे, बराबर है? जिना गए कुछ लोग लगते नहीं। चलो